प्रश्न 17। दो लगातार विषम संख्याओं का योग 76 है तो बड़ी संख्या होगी। तो पहले हम पहला विषम संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, दो लगातार कह रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है, 76। तो देखिए, अगर हम पहला विषम संख्या को x मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या कैसे ज्ञात होगा, दो जोड़ने पे। जैसे एक क्या है, विषम संख्या है, तो एक में दो जोड़ते हैं तो 3 आता है। 3 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में दो जोड़ने पे उसके अगला यानी उसके बाद वाला विषम संख्या ज्ञात होता है। तो x प्लस 2 बराबर 76 लिख देंगे। तो इसको हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 76 में से 2 घटाएंगे तो 76 में से 2 घटा देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 76 में से 2 घटाने पे आ गया 74। 74 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 सते 14, यानी 37 हो गया। पहला विषम संख्या क्या हो गया, 37। देखिए x बराबर कितना आ गया, 37। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 37 जोड़ 2 यानी 39। तो कह रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 39 होगा इसका उत्तर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो x बराबर आ गया 37। तो पहला विषम संख्या कितना आ गया, 37। अब 37 के बाद वाला विषम संख्या यानी 2 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए x प्लस 2 है दूसरा, पहला x है तो x आ गया है 37। तो 37 में 2 जोड़ देंगे तो उसके आगे वाला यानी 37 के बाद वाला विषम संख्या क्या होगा, 39। तो इसका उत्तर आ गया 39, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो 39 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 18। किसी संख्या के आधा में 1 जोड़ने पर योगफल 8 हो जाता है तो वह संख्या है। तो कह रहा किसी संख्या के आधा में, तो उस संख्या को हम x मानते हैं। ठीक है, संख्या पूछ रहा है तो उस संख्या को हम x मान लिए। अब कह रहा किसी संख्या के आधा में, तो आधा मतलब क्या हुआ, 2 से भाग देंगे। तो किसी संख्या के आधा में, तो संख्या का आधा, तो उस संख्या को हम x माने हैं तो उसका आधा क्या होगा, x बटा 2। आधा करना है तो 2 से भाग देंगे। तो संख्या हम मान लिए x और उसका आधा क्या हो जाएगा, x बटा 2 संख्या का आधा। तो कह रहा है किसी संख्या के आधा में 1 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, 8। तो वह संख्या क्या है, तो देखिए इसको हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x बटा 2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1। x बटा 2 बराबर कितना हो गया, 8 माइनस 1। देखिए एक का एक इधर आके माइनस में हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और 2 गुना कर देंगे क्योंकि उधर भागा में है तो x बराबर आ गया 14। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो पूछ रहा वह संख्या है, तो वह संख्या क्या है, 14। किसी संख्या के आधा में 1 जोड़ने पर योगफल 8 हो जाता है तो वह संख्या क्या होगा, 14। देखिए x के जगह पे अगर 14 रखेंगे तो 14 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7। 7 में 1 जोड़ने पे क्या आता है, 8। प्रश्न 19। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। प्रश्न 19 में क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो देखिए पहला में क्या दिया है, पहला विकल्प, पहला ऑप्शन में दिया है 2334। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इस संख्या में देखिए विषम स्थान पे कौन कौन सा अंक है, तो 2 और 3 है। देखिए विषम स्थान पे तो इन दोनों का योग क्या होगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। उसी तरह सम स्थान पे है 3 और 4। देखिए विषम स्थान पे यानी पहला और तीसरा स्थान पे 2 और 3 है तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 5।
सम स्थान पे यानी दूसरा और चौथा स्थान पे 3 और 4 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7। तो देखिए अगर दोनों बराबर आता या दोनों का अंतर 11 आता तब तो यह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे एक 7 है, एक 5 आया, तो इन दोनों घटाने पे 2 आएगा और बराबर भी नहीं है, इसीलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा। बी में देख लेते हैं, ऑप्शन बी में है 1012। तो इसमें विषम स्थान पे कौन कौन है? देखिए विषम स्थान पे 1 1 2, 1 और 1 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 2। और सम स्थान पे है यहाँ पे 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इस संख्या में विषम स्थान पे जो अंक है उसको जोड़ने पे 2 आया है। देखिए विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा स्थान पे, और सम स्थान मतलब दूसरा और चौथा स्थान पे। तो देखिए विषम स्थान पे जोड़ने पे 2 आया है विषम स्थान पे जो अंक है, और सम स्थान पे जो अंक है उसको जोड़ने पे भी 2 आया है, दोनों बराबर है। यानी ये संख्या 1012 जो है 11 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि विषम स्थानों का अंक और सम स्थानों का अंक दोनों बराबर आया है, यानी उनका योगफल। ठीक है, विषम स्थान पे जो अंक है उसका योगफल और सम स्थान पे जो अंक है उसका योगफल दोनों बराबर है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 1012 जो है 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर मिल चुका है। अब आगे का ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही उत्तर ढूंढना है। अब प्रश्न 20 हल करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो प्रश्न 20 का पहला ऑप्शन है 304। क्या है? 304। दूसरा ऑप्शन है 305। तीसरा ऑप्शन है 410 और चौथा ऑप्शन है 446। तो 2 से विभाज्यता का नियम में अंतिम 2 अंक देखना है। ठीक है, संख्या का अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई पे जो अंक है उसको मिला करके जो संख्या बन रहा है उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे 0 4 है, तो अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 0 और 4, 4 से कट जाता है, 0 4 मतलब क्या हुआ? 4, 0 4, 4 से कट जाएगा, यानी 304 भी 4 से कट जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया पहला जो ऑप्शन है 304। इसमें देखिए 5 नहीं कटता है 4 से, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा 4 से। 10 नहीं कटता है 4 से, तो ये 410 भी 4 से नहीं कटेगा। 46 4 से नहीं कटता है, यानी 446 4 से नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 304। तो अंतिम 2 अंक देखना है 4 से विभाजित करने के लिए। प्रश्न 21। इनमें 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। तो प्रश्न 21 में पहला विकल्प है 3472। दूसरा ऑप्शन है 5434। तीसरा ऑप्शन है 8352 और चौथा ऑप्शन है 7124। तो एक एक करके हम इसको चेक करेंगे। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या में उसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसको अंक को जोड़ करके देखते हैं। 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 9 से नहीं कटता है, तो यानी ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं जोड़ करके। 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, ये भी 16 देखिए 9 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। इसमें देख लेते हैं 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18, 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 9 से कट जाता है, यानी 8352 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 9 से नहीं कटता है, यानी 7124 भी 9 से नहीं कटेगा।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8,352।